सो अभी तक हमने देखा कि लिनोई ने जियांग को नाइफ कंपटीशन के लिए चैलेंज कर तो दिया है, मगर वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस है कि उसे कैसे हराएगी। इसलिए कैन कहता है कि तुम जियांग के साथ इतने दिन रही हो, इसलिए सही से याद करो, उसकी कुछ ना कुछ कमज़ोरी तो होगी। तो ये सुन लिनोई याद करने लग जाती है उन सभी मोमेंट्स को जब वो जियांग के साथ थी, मगर तब भी उसे कुछ याद नहीं आया। इसलिए प्रेजेंट में बोलती है कि शायद जियांग की कोई कमज़ोरी है ही नहीं। हम ये सब बातें बाद में डिस्कस करेंगे, तुम फिलहाल यांग के होटल से इंग्रेडिएंट्स ले आओ। तो पहले तो कैन वहाँ जाने के लिए मान नहीं रहा था, मगर फिर मान गया। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें यांग दिखाया गया, जिससे मिलने मैनेजर चोई आई। एक्चुअली मैनेजर चोई प्रेग्नेंट है, इसलिए ये बात यांग को बताना चाह रही थी, बट वो उसकी बात को सुनता ही नहीं, बिकॉज यांग अपनी बातों में बिजी था। इसलिए मैनेजर चोई यहाँ से चली गई, मगर इन दोनों को साथ में दूर से कैन देख लेता है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा शॉक हुआ कि आखिर ये दोनों साथ में क्यों हैं। अब हम देखते हैं कि लिनोई जब जैसे जियांग के रेस्टोरेंट आई, तो तब यहाँ जियांग फर्स्ट टाइम लिनोई को इग्नोर कर रहा था और बताता है कि मैनेजर चोई ने रिजाइन दे दिया है एंड साथ ही तुमको भी अब से मेरी कोई हेल्प कराने की जरूरत नहीं, यानी कि अब तुम मेरे साथ एज असिस्टेंट किसी भी कॉम्पिटिशन में नहीं जाओगी। तो ये सुन लिनोई हैरान रह जाती है। बाय द वे जियांग ऐसा इसलिए कर रहा है बिकॉज उसे लगता है कि लिनोई ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि उसने उसके मास्टर कॉन्ग को जो कॉम्पिटिशन में हराया था। इसलिए अब से जियांग ने लिनोई से दूर रहने का डिसाइड किया है, बट उसको अभी भी ये बात नहीं पता कि उसकी नेक्स्ट चैलेंजर और कोई नहीं बल्कि लिनोई ही है। और वही हम कैन की सिस्टर को देखते हैं जो कि जॉगिंग कर रही थी कि तभी यांग उनसे मिला और बिजनेस की बातें करने लगा। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि सूजी जो कि अपने होटल में है कि तभी एक बॉय को ध्यान से देखने लगी, जो कि और कोई नहीं बल्कि कैन ही है, जिसने अपने फेस को हाइड कर रखा था। इसलिए सूजी उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे पहचान नहीं पाऊंगी। तो तब कैन बताने लगा कि मैंने फेस हाइड इसलिए किया क्योंकि तुम्हें तो बोला था कि तुमको मेरी शक्ल नहीं देखनी है। तो तब सूजी कहती है कि हाँ नहीं देखनी है, यानी कि मैं अब भी तुमसे नाराज हूँ, इसलिए चले जाओ यहाँ से। तो ये सुन कैन काफी ज्यादा उदास हुआ और फिर यहाँ से जाने लगा, जिसको सूजी ने भी काफी उदासी से देखा, बिकॉज उसे लगा था कि कैन नहीं जाएगा, लेकिन वो तो सच में जा रहा है। और वही कैन जब जैसी बाहर आया कि तभी कुछ शॉकिंग देख वो वापस अंदर आ गया एंड सूजी का मुंह भींचते हुए उसे साइड में ले जाता है क्योंकि वो शोर कर रही थी। और फिर ये दोनों देखते हैं कि यांग कैन की सिस्टर के साथ यहाँ आया है। इसलिए ये देख सूजी ने कैन के हाथ पर काट लिया, ये पूछते हुए कि आखिर ये लड़की है कौन जिससे तुम जानते हो, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो ये सुन कैन जब जैसे बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यानी कि ये मेरी बड़ी सिस्टर है। तो ये सुन सूजी सरप्राइज रह गई, मगर अब क्योंकि इन दोनों को पता करना था कि आखिर यांग और कैन की सिस्टर के बीच चल क्या रहा है, इसलिए ये दोनों फूड लेकर अंदर आए। यानी सूजी ने डिशेस सर्व की एंड अजीब अजीब बातें बोलने लगी। तो तब यांग हंस के कहता है कि लगता है कि मेरी छोटी बहन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है हम दोनों को लेकर। तो तब सिस्टर भी कहती है कि हाँ ऐसा ही है, तभी तो मेरा भाई यहाँ अपना फेस हाइड करके आया है। तो ये सुन कैन ने डायरेक्ट अपने फेस से मास्क हटाया और बताने लगा कि सिस्टर इस आदमी को डेट मत करना बिकॉज ये फ्रॉड है, यानी कि चीटर है। तो तब पहले तो कैन की सिस्टर हंसती है और फिर कैन को मारते हुए बताती है कि ऐसा नहीं है, हम दोनों यहाँ सिर्फ बिजनेस कन्वर्सेशन के लिए आए थे। तो तब जाकर कैन शांत हुआ। कैन की सिस्टर सूजी को देख पूछने लगी कि क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे कि तुम उसे पसंद करते हो, यानी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो ये सुन सूजी कैन की तरफ देखते हुए हैरान होने लग जाती है। तो वहीं यांग ने भी इन सब बातों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लिया, ये बोलते हुए कि क्या सच में तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, क्या इस बारे में ग्रैंडपा को पता है। तो तब सूजी जल्दी से कहने लगी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि मैं कैन की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बल्कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं। और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो तब कैन काफी ज्यादा शॉक रह गया कि सूजी ऐसा कैसे बोल सकती है। एक्चुअली सूजी ने एक तरह से कैन की उसकी सिस्टर के सामने इंसल्ट कर दी थी। इसलिए कैन बाहर आया और पूछने लगा कि तुम मेरी सिस्टर के सामने क्या बोल रही थी, यानी अगर हम दोनों एक दूसरे के कुछ नहीं लगते तो तुमने मुझे किस क्यों की थी। तो तब सूजी बताती है इसलिए क्योंकि उस दिन मैं बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी, जिस वजह से मैंने गलती से तुम्हें किस कर दी थी। एंड रही बात गर्लफ्रेंड बनने की, तो वो तुम भूल ही जाओ, यानी कि मैं कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती हूँ, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तो ये सुन कैन इतना ज्यादा हार्ट ब्रोकन हुआ कि वो उदासी के साथ यहाँ से चला गया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा जो कि यांग से जियांग के नेक्स्ट चैलेंजर के बारे में पूछ रहे थे। तो तब यांग बताता है कि उसे किसी ली फैमिली के मेंबर ने चैलेंज किया है। तो ये सुन ग्रैंडपा थोड़ा शॉक रह गए कि क्या ली फैमिली ने। और फिर बताते हैं कि ली फैमिली इस शहर में पहले बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करती थी, लेकिन अचानक इस फैमिली का नाम कुकिंग लाइन में से गायब हो गया था। बट अब मैं खुश हूँ कि ये फैमिली वापस आ चुकी है, जिसको अगर जियांग ने हरा दिया तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी, यानी फिर मैं उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट भी करूंगा। एंड क्या पता मैं उसे अपने होटल का हेड शेफ भी बना दूं, क्योंकि आखिर है तो वो इसी फैमिली का सन।
और इस तरह से फिर वो हमारे होटल की नाइफ को भी सीज नहीं कर पाएगा। तो ये सुन यांग के होश उड़ गए, इसलिए बोलने लगा कि पर ग्रैंडपा पहले तो आप जियांग से नफरत करते थे। तो इस पर वो जवाब देते हैं कि पर अब नहीं करता, बिकॉज अब जियांग इस शहर का सबसे बड़ा और फेमस शेफ है, इसलिए मुझे गर्व होना चाहिए कि वो मेरा ग्रैंड चाइल्ड है। पता नहीं मैंने स्टार्टिंग में जियांग को पहचानने में गलती कैसे कर दी। तो तब इन सभी बातों को सुन यांग को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा, इसलिए वो तुरंत यहाँ से चला गया और कार में बैठकर डायरेक्ट कैन की सिस्टर को कॉल करता है, ये बोलते हुए कि तुम इस नाइफ कंपटीशन की जज बनोगी क्योंकि मुझे कैसे भी करके जियांग को हरवाना है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिनोई एंड कैन जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे न्यू डिशेस को बनाकर के, तभी इन्हें जियांग इसी तरफ आता दिखा, इसलिए उसको देख लिनोई शॉक रह गई, इसलिए तभी छुप जाती है। एक्चुअली जियांग किसी तरह से ली फैमिली के रेस्टोरेंट का एड्रेस निकाल कर यहाँ आया है ताकि पता कर सके कि आखिर ली फैमिली का शेफ है कौन जिसने मुझे चैलेंज किया है एंड उसकी कुकिंग स्किल्स कैसी हैं। लिनोई जो कि छुपी हुई थी कि तभी उसे एक आइडिया आया, इसलिए बोली कि तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ सब चीज़ों को हैंडल करके। वेल अब हम देखते हैं कि जियांग जो कि बैठा हुआ था कि तभी उसके पास लिनोई आई, जिससे देख वो सरप्राइज रह गया कि तुम यहाँ कैसे। तो तब लिनोई बताती है कि एक्चुअली मैं आपको फॉलो करते करते ही यहाँ तक आई हूँ, बिकॉज मुझे आपके साथ इस रेस्टोरेंट को देखना था। तो ये सुन जियांग चुप हो गया। अब हम देखते हैं कि जब जियांग रेस्टोरेंट के अंदर था तो तब लिनोई को कैन का मैसेज आया कि प्लीज किचन में आ जाओ, इसलिए लिनोई एक्टिंग करने लगी कि जैसे उसके पेट में तेज तकलीफ है, इसलिए चिल्लाते हुए वॉशरूम जाने लगी, मगर जियांग ने उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिए। यानी पहले जैसे वो लिनोई की थोड़ी सी भी तकलीफ को देखकर परेशान हो जाता था, पर इस बार उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं जियांग को भी शक है लिनोई पर। तो तब लिनोई भी परेशान हुई और फिर अब जैसी किचन में आई तो पता चलता है कि कैन ने हेल्प के लिए जिंजिंग को बुलाया हुआ था, मगर जिंजिंग कहती है कि जियांग के लिए मैं खाना नहीं बना सकती हूँ बिकॉज वो मेरी डिशेस का टेस्ट जानता है। तो तब लिनोई कहती है कि कोई नहीं, तुम कैन को रेसिपी बता दो, ये कुकिंग खुद कर देगा। तो ये सुन कैन शॉक हुआ कि क्या मैं, यानी कि नहीं मेरे बस का नहीं ये सब करना। तो तब लिनोई कैन को मोटिवेट करने लगी कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ये सुन वो फाइनली मान गया। वेल अब हम देखते हैं कि कैन ने जैसे तैसे फर्स्ट डिश बनाकर जियांग को भेजी। तो तब उसे जैसी जियांग ने टेस्ट किया तो तब वो वेटरेस को बुलाने लगा एंड पूछता है कि क्या आज आपके शेफ छुट्टी पर हैं। तो ये सुन वो बोली कि नहीं सर ऐसा नहीं है, यानी कि शेफ किचन में ही तो हैं। लिनोई भी डिश टेस्ट करने लग जाती है, बट मुंह में रखते ही उसने उसे निकाल दिया। और फिर अब हमें किचन का सीन दिखाया गया जहाँ कैन ने तबाही मचा रखी थी, यानी उसने सभी चीज़ें खराब कर डाली। बिकॉज उसे कहाँ कुकिंग आती है, वो बस वो सब करने की कोशिश कर रहा था जो जिंग उसे बता रही थी, लेकिन इस चक्कर में उसने सब कुछ खराब कर डाला। इसलिए बाहर जिंग एंड लिनोई को कुछ भी पसंद नहीं आया। जियांग वेटरेस से पूछता है कि लास्ट डिश कब आएगी। तो तब उसे बताया गया कि बहुत जल्द। कि तभी कैन ने फिर से लिनोई को इशारा कर अंदर आने को बोला, जिसको अब इससे पहले कि जियांग भी देख पाता, मगर तभी लिनोई जियांग के फेस को पकड़ लेती है एंड कहने लगी कि तुम्हारे लिप्स पर कुछ लगा है। तो तब लिनोई के ऐसा करने से वो बस शॉक रह गया एंड फिर बोला कि ऐसा मत करो। तो तब जाकर लिनोई पीछे हुई। वेल अब दोबारा से लिनोई किचन में आई जहाँ कैन लिनोई से माफ़ी मांग रहा था कि तुम प्लीज़ मुझे बख्श दो, यानी कि अब मैं और ज़्यादा ये सब नहीं कर सकता हूँ। तो तब लिनोई फिर से कैन को मोटिवेट करती है कि तुम कर सकती हो, बिकॉज आज के गॉड ऑफ कुकिंग तुम ही हो। तो तब जाकर कैन फिर से रेडी हुआ डिश बनाने के लिए। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम सूजी को देखते हैं जो कि बाहर थी। कि तभी उसे पता चला कि जियांग कैन के रेस्टोरेंट गया हुआ है, वो भी लिनोई के साथ, इसलिए सूजी भी वहां जाने लग जाती है। और वही जियांग ने जब जैसे लास्ट डिश को टेस्ट किया तो तब वो समझ गया कि ये भी बकवास है, इसलिए उसे फेंक देता है, ये कहते हुए कि यहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो तब लिनोई बोली कि हाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए क्यों ना अब हम यहाँ से चलें। तो ये सुन जियांग मान गया, लेकिन जब जैसे ये दोनों यहाँ से जाने ही वाले थे एंड अंदर जिंग एंड कैन भी इस बात से खुश हो ही रहे थे, मगर तभी सूजी भी यहाँ आ गई जो कि इन्हें वापस बिठा देती है एंड बोली कि मुझे भी यहाँ का खाना टेस्ट करना है। और फिर खाने को स्मेल कर कहती है कि ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा बुरा है। तो वहीं अंदर कैन, जिससे जब जैसे सूजी के आने का पता चला तो वो काफी ज्यादा नर्वस होने लगा। तो तब जिन बोली कि भला तुम्हें क्या हुआ। तो तब वो बताता है कि एक्चुअली सूजी जियांग से भी ज्यादा स्कैरी है। और फिर जब ये दोनों सोच ही रहे थे कि अब भला क्या करे, कि तभी कैन की नजर लाइट बोर्ड पर गई और वही बातों बातों में जियांग बोलता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ का शेफ नहीं चाहता कि मैं उसकी कुकिंग स्किल्स को जानूं, इसलिए
इसलिए उसने सही से कुछ भी नहीं बनाया है। तो तब सूजी बोली कि वैसे भाई आपको क्या लगता है, आपको चैलेंज करने वाला शेफ मेल है या फिर फीमेल? तो तब जियांग कहने लगा कि शायद फीमेल, बट मैं श्योर नहीं हूँ। तो तब सूजी यहाँ से उठकर जाने लगी शेफ को बुलाने के लिए, मगर तभी सब लाइट्स बंद हो जाती हैं, जिस वजह से जियांग ने वापस से सूजी से सीट पर बैठने के लिए बोला एंड कहने लगा कि रात काफ़ी हो चुकी है, इसलिए अब हमें घर चलना चाहिए। मगर सूजी बताती है कि मुझे अपने किसी दोस्त से मिलना है, इसलिए आप दोनों यहाँ से जाओ। तो ये सुन जियांग मान गया एंड वही सूजी अंदर किचन में आई एंड कैन से बाहर आने का बोलने लगी। कैन बाहर आ गया एंड कहने लगा कि तुम यहाँ क्यों आई हो, जबकि तुम तो मेरी कुछ भी नहीं लगती हो ना। तो तब वो बोलती है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, यानी हम दोनों दोस्त हैं, इसलिए चलो जल्दी से मुझे हाय हेलो करो। मगर कैन मान नहीं रहा था कि तभी जिनजिन भी यहाँ आ गई, जिसको देख सूजी बोलने लगी कि ओ अच्छा, तो आजकल तुमने इसे अपनी फ्रेंड बना रखा है जो कि तुमसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी है। तो ये सुन जिनजिन को गुस्सा आ गया कि तुम ये ऐसे कैसे बात कर रही हो। तो तब कैन जिनजिन को शांत कर रिक्वेस्ट करने लगा कि आप प्लीज़ यहाँ से जाओ, मुझे अकेले में सूजी से बात करनी है। तो ये सुन जिनजिन चली गई और फिर अब कैन सूजी से बोला कि मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखनी, बिकॉज मैं तुमको लाइक करता हूँ, जिस वजह से तुमसे दोस्ती नहीं रख पाऊंगा। तो तब सूजी थोड़ा सीरियस हो जाती है और फिर तभी डायरेक्ट कैन के क्लोज होकर उसे किस करने लगी, ये बोलते हुए कि सच तो ये है कि मैं भी तुमको बहुत ही ज्यादा लाइक करती हूँ। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब यांग फिर से कैन की सिस्टर से मिलने आया और फिर से वही रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज कंपटीशन की शेफ तुम बन जाओ, ताकि फिर जियांग को हम हरा सकें एंड उसकी पूरी कुकिंग की जर्नी यहीं एंड हो जाए। लेकिन कैन की सिस्टर इस गलत काम के लिए मान नहीं रही थी। तो तब यांग खड़े होकर कहने लगा कि मुझे पता है कि तुम्हारी कंपनी बहुत जल्द बैंकरप्ट होने वाली है, इसलिए अगर तुम्हें अपनी कंपनी को बर्बाद होने से बचाना है तो बिना सोचे मेरा साथ देने के लिए मान जाओ, क्योंकि फिर मैं कैसे भी करके तुम्हारी कंपनी को बर्बाद होने से बचा लूंगा। तो ये सुन फाइनली कैन की सिस्टर मान गई कि ठीक है, मैं जियांग को कंपटीशन में हरवा दूंगी। तो ये सुन यांग बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 15 यहीं पर एंड हो जाता है।